नमस्कार, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। क्या आप एचएस वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं? अगर हैं और 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मित्रों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस से जो कुल 10 पाठ है, इन 10 पाठों में से किन पाठ से या यूँ कहें कि किन किन पाठों से एमसीक्यू क्वेश्चन परीक्षा में आता है, क्योंकि सभी पाठों से एमसी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कुछ पाठों से पूछा जाता है, कुछ पाठों से नहीं पूछा जाता है। तो परीक्षा के लिए यह ज़रूरी है हमें जान लेना कि किन किन पाठों से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ताकि हम उन पाठों को पढ़ते समय एमसीक्यू को अच्छी तरह से तैयारी कर लें। इसी तरह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्क वाले सिंगल वाक्य या 2 वाक्यों में उत्तर देना होता है, तो ये किन पाठों से आएगा। और बड़ा प्रश्न, बिग क्वेश्चन 8 मार्क्स वाले 8 नंबर का, ये किन पाठों से आएगा और किन पाठों से नहीं आएगा, ताकि जिन पाठों से आएगा उन पाठों को हम 8 मार्क्स के हिसाब से तैयारी कर लें। बस यही है आज का रहस्य। पॉलिटिकल साइंस 2023, अगर सिलेबस नहीं बदला तो 24-25 सबके लिए यही रहेगा क्वेश्चन पैटर्न। तो चलिए देखते हैं। अगर आप देखना चाहें तो, अगर आपको पता है तो आप कोई बात नहीं, वीडियो छोड़ सकते हैं, और जो दोस्त नहीं जानते उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए। चलिए, पार्ट 1 इंटरनेशनल रिलेशंस, एमसीक्यू 1 मार्क, शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क और बिग क्वेश्चन 8 मार्क्स। यहाँ मैं आपको बता दूँ, एमसीक्यू से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पहला पार्ट इंटरनेशनल रिलेशंस चैप्टर से एमसीक्यू से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। न केवल एमसीक्यू बल्कि शॉर्ट आंसर टाइप से भी कोई प्रश्न नहीं आएगा 1 मार्क का। तो क्या आएगा? सिर्फ आपको 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखना होगा। कभी कभी एक प्रश्न देता है, कभी कभी 2 अथवा करके इस पार्ट से, तो आपको अक्सर 2 ही देता है, उनमें से एक लिखना है 8 नंबर का। तो समझ में आ गया। होता क्या है, कुछ किताबों में मैंने देखा है कि इस पार्ट में सर जी एमसीक्यू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दे देते हैं, और शायद आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं, नॉलेज ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए पार्ट को आप तैयारी कैसे की है। पर परीक्षा के लिए आपको याद हो कि इस पार्ट्स का एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपका मर्जी, आप करें या ना करें, पर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ। इस पार्ट से सिर्फ बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का एक आपको लिखना है, आएगा। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 2। तो इसी तरह से हम हर पार्ट को देख लेते हैं। एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, बिग, ये पार्ट 2 है इंटरनेशनल रिलेशंस द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। इस पार्ट में एमसीक्यू रहेगा। अब सवाल है कि कितना रहेगा, तो 3 आएगा इस पार्ट से। 3 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। खूब ध्यान से सुन लीजिए, 3 एमसीक्यू रहेगा इस पार्ट से, और न केवल एमसीक्यू बल्कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी 3 रहेगा। तो 3 3 6 नंबर इस पार्ट से पूछे जाएंगे, पर भी क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। जी हाँ, पार्ट 2 इंटरनेशनल रिलेशंस द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो गया। अब पार्ट 3 में आते हैं, फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति
इस पार्ट से एमसीक्यू रहेगा और 3 क्वेश्चन आएगा। 3 एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन भी मित्रों 3 आएगा। पर बिग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं आएगा। बिग क्वेश्चन फॉरेन पॉलिसी से नहीं आएगा। अब चलिए तो यूएनओ का बताएं क्या आ सकता है, बताइए। यूएनओ से भी वही है। यहाँ पर एमसीक्यू 3, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से 3 आएगा आपका एमसीक्यू, 3 आएगा शॉर्ट आंसर। बिग क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं हम, अब तक हमने देखा बिग क्वेश्चन सिर्फ पहला पार्ट से आ रहा था और कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए पार्ट 5 में सम मेजर पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स, कुछ प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत, क्या बता सकते हैं? एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप, बिग क्वेश्चन, क्या पूछा जाना चाहिए इसमें से? बताइए बताइए। चलिए मैं बताऊं, यहाँ पर एकदम नहीं आएगा एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एकदम नहीं आएगा। बिग क्वेश्चन 1 8 नंबर का आएगा। इसे याद रखिएगा जैसे मुझे याद है। 1 नंबर पार्ट से आ रहा है बिग क्वेश्चन, पार्ट 5 से सिर्फ आ रहा है बिग क्वेश्चन, एमसीक्यू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद पार्ट 6 पर, अभी हम पार्ट 6 नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 9 6 का झमेला है। वो क्या झमेला है बाद में बताएंगे। अभी आते हैं पार्ट 7। यह रहा पार्ट 7, एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, भारत में कार्यपालिका। हमने पार्ट 6 छोड़ दिया है अभी मित्रों, क्योंकि पार्ट 6 9 में चक्कर है, वो हम बाद में समझेंगे क्या है। यहाँ पर देखते हैं एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और बिग क्वेश्चन। पार्ट 7, जी हाँ, पार्ट 7 को गौर से देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, यह एक ऐसा पार्ट है जहाँ एमसीक्यू 2 नंबर का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का और बिग क्वेश्चन भी आ रहा है इस पार्ट से। यानी कि 2 2 4 8 4 12 नंबर का इस पार्ट से परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, भारत में कार्यपालिका। ठीक है, पार्ट 7 तो ख्याल रखें। अब पार्ट 8 में आते हैं, लेजिस्लेचर्स इन इंडिया, भारत में व्यवस्थापिका, कानून बनाना, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, बिग क्वेश्चन। तो यहाँ पर एमसीक्यू 2 नंबर का आएगा। बताइए तो अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? वही ना जो ऊपर था आएगा, यहाँ भी आएगा नहीं, यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्या बिग आएगा? बिग आएगा। 1 8 कम 8 8 और 10 नंबर का आ रहा है इस पार्ट से, भारत के व्यवस्थापिका से। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 10 के बाद हम 6 9 में जाएंगे। पार्ट 10 9 यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ, हमने कहा कि 9 6 का चक्कर है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। जरा बताइए तो क्या होने वाला है? शॉर्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से एमसीक्यू जो है आपका आएगा, लेकिन कितना नंबर का? सबसे ज़्यादा, अब तक सबसे ज़्यादा 3 था, यहाँ पर 4 एमसीक्यू आएगा, पर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपका 2 गो। ठीक है, बिग क्वेश्चन बंधु नहीं आने वाला इस पार्ट से। हो गया। अब हम आते हैं 6 और 9। पार्ट 6 है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग, अथवा करके मैं बोला हूँ। पार्ट 9 जुडिशरी इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका। इन दोनों का क्या चक्कर है? ऐसा है कि अगर एमसीक्यू जिस साल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट से आएगा, उस साल भी क्वेश्चन जुडिशरी इन इंडिया से आएगा। फिर से समझिए, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन
जिस साल मतलब मान लीजिए 2023 में अगर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट से आ रहा है तो जुडिशरी ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर भी क्वेश्चन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट से आ रहा है तो एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जुडिशरी ऑफ इंडिया से आएगा। मैं समझा सका आपको? चलिए मैं लिख कर फिर से दिखा दूं। देखिए एमसीक्यू जो है वो क्या है, 1 गुना 6 गो एमसीक्यू और 2 गो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 2 8 हो गया। समझे अच्छा से? कुल 8 नंबर का हुआ। 8 नंबर का अगर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट से पूछा गया एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन तो जुडिशरी से 8 नंबर का आएगा बिग क्वेश्चन, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। 8 नंबर अगर बिग क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो इससे आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू। 8 नंबर दोनों से आएगा, लेकिन क्वेश्चन का समझ में आ गया। बिग क्वेश्चन अगर इस साल इससे पूछा गया, इस साल या अगला साल कोई भी साल हो, अगर बिग क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है तो इससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू आएगा। अगर बिग क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया तो यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा। बस यही बात था और इसीलिए मैंने इसे आखिरी में लिखा था। तो यहाँ पर हम समझ गए 8 नंबर का एक क्वेश्चन 8 ठीक है। इतना चाहिए कि अगर न्यायपालिका से आया बिग क्वेश्चन तो ये दोनों क्वेश्चन न्यायपालिका से नहीं रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। और इससे अगर बिग क्वेश्चन रहा तो ये दोनों क्वेश्चन न्यायपालिका से आएगा। बस इतना ही दोस्तों। तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस एचएस पूरा हुआ और उम्मीद करते हैं कि ये याद रखने के बाद या फिर हर चैप्टर में पढ़ने से पहले आप ये ज़रूर याद रखिए, लिख लें इसे, ताकि आप परीक्षा में एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी से अपने सपनों का मार्क्स हासिल कर सकें। और यही मेरी शुभकामना है, इच्छा है। अब मुझे इजाज़त दीजिए और दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। धन्यवाद। और हाँ, पसंद है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उन्हें ही पता चल जाए ना कि भाई तैयारी करने से पहले कैसे करना है। ठीक है, धन्यवाद।